Welcome to a fast-growing corridor in the Mumbai metropolitan region. Mumra on one side, Shil Road on the other. Strong connectivity already in place. Strategically located on the upcoming Airoli-Mulund Link Road, this project is set to rise with the city's next big growth wave. From here, you're directly connected to Mumra MM Valley, Shilphata and Diva. Presenting Sahyadri Homes, spacious 1 and 2 BHK homes crafted for modern living. Just 2 minutes from Shilphata Junction and around 25 minutes to Navi Mumbai International Airport. Schools, hospitals, malls and stations, all within easy reach. Sahyadri Homes, where comfort meets growth. For more information, please contact on the numbers given below. मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। साजिद अंसारी जो एनसीपी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आज अपने तमाम लोगों के साथ में वो मुमरा प्रभाग समिति के सामने हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दरअसल इनका मुद्दा है राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन जो रोड पर धंधा लगा हुआ है उसके खिलाफ। इसके अलावा क्रिस्टल कंपनी जो मुमरा से कचरा उठाने का जिम्मा जिसके पास है उसके खिलाफ ये यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। साजिद भाई क्या बताएंगे, क्या मामला है राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन और क्रिस्टल के खिलाफ आप आखिर क्यों हड़ताल पर बैठे? राजीव गांधी हॉकर का मसला नहीं है इस्लामुद्दीन भाई। अमृत नगर से लेके कौसा कब्रिस्तान तक पूरा हॉकर का मसला है। इन हॉकर की वजह से हमारा रोड जो है ना पूरी तरह जाम हो रहा है। हमको जो है ट्रैफिक मुमरा चाहिए फ्री। इतनी ट्रैफिक है। हर रमजान के अंदर प्रभाग समिति के अंदर मीटिंग होती है कि पीले पट्टे के बाहर नहीं आएंगे। फिर 11 महीने में सबके वॉलंटियर गायब हुए थे। कल 1 महीने सबके वॉलंटियर आपको दिखेंगे रोड के ऊपर। ये रिक्शा हटाओ, ये गाड़ी हटाओ। 11 महीने क्या करेंगे? हमको इसलिए जो है पूरी अमृत नगर से लेके कौसा कब्रिस्तान तक हमको हॉकर ही नहीं चाहिए। 2013 में जो है ना ऑर्डर हुआ है हाई कोर्ट का कि इस मार्केट को तोड़ो। तो 2016 में जब मैं नगर सेवक था उस वक्त संजय जायसवाल साहब ने जो है पूरी गुलाब पार्क मार्केट तोड़ दिए थे। इसको फिर जो है 2-3 साल के बाद फिर इन लोगों ने बसाने के बाद एक तरीका होना चाहिए। गरीबी से दुश्मनी नहीं है, मगर उधर पे जो ना हफ्ताखोरी, रोडों को बेचना, ये रोड हजार हमारे गवर्नमेंट का है, किसी के बाप का नहीं है। और उस रोड के छोटे छोटे टुकड़े को ना हम लोग बेच रहे 1.5 लाख के अंदर, जिसकी जो कीमत मिली उस कीमत में बेच रहे। वहां पे जो है नशा खोरी या हुम चल रही, समझे। एक बल्ब आप लगाओगे 50 वाट का तो उसका महीने का 700 रुपया है। 500 गाले का हिसाब लगा लो कितना है। एक फोकस आप 2000 वाट का लगाओगे उसका जो है 2000 रुपया है महीने का। आप 500 गाले के हिसाब से लगाओ कितना है। वहाँ कोई गरीब नहीं है, सब अमीर हो रहे, जीपी बिल्डर बन गए। वहां से कमा के जीपी बिल्डर बन गए, समझे। कहाँ से गरीब है वो जो गरीब को सता रहे। आधे लोग तो बाहर से आके लगाते हैं। मुमरा का कौन है उधर पे, मुझे बताओ ना। तो आखिर वजह क्या है इसी की मुमरा के रोड से हॉकर हट नहीं रहे? क्या शासन प्रशासन फेल है या शासन प्रशासन पर जो है यहाँ के जो नेता है वो प्रेशर डालते हैं कि हॉकरों को मत हटाओ? मैं क्या हो रहा इस्लामुद्दीन भाई, आपके चैनल के माध्यम से कोई नेता प्रेशर भी ला रहा ना, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा मतलब कैसा इनलीगल हॉकर है। अब इनलीगल बिल्डिंग तोड़ते ना किसी की कंप्लेंट के ऊपर, तो अब इनलीगल हॉकर हटा क्यों नहीं रहे? तो जाहिर सी बात है इनको कहां का रिश्वत मिलती होगी, इनको कहां का इनको कमीशन आता होगा, इसलिए लोग हटा नहीं रहे ना। आज मैं कल से बैठा हूँ, एक अधिकारी पूछने नहीं आया है। वहाँ बोलचन दे रहा हूँ खड़ो क्यों प्रेसिडेंट, बोले चूतिया है, कुछ नहीं होने वाला। उसको बताऊंगा क्या होगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। इस 2013 के ऑर्डर के ऊपर रीपिटिशन नहीं डाला ना तो आपकी जो है ना, आपकी चप्पल मेरा मुंह, उसकी तो मैंने काम पे नहीं लगाया। तुम देखो इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि एक बार हटाया गया था मार्केट को, दोबारा फिर रोड पर लगा दिया, तो किसने लगवाया ये खुद दादागिरी से लगाए। क्या मनपा प्रशासन फेल है क्या हॉकरों को? एक लेटर दे देती है। लेटर क्यों देती है? रोड उनके बाप का जो लेटर देते हैं। आपको इतनी फिक्र है मुमरा कौसा के हॉकर की, तो उनको लीगल हॉकर दो ना। मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पर बैठ के? आराम कर रहे हैं ना। अभी आजकल तो ICR में बिजी है। कल से अभी वो जब खत्म होगा तो फिर आराम करेंगे, क्योंकि काम तो जीपी बंद है, कहाँ से आवक है नहीं। अभी थोड़ी बहुत आवक ही बची होंगी, इसलिए तो कार्रवाई नहीं कर रहे ना। तो मुमरा कौसा के ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी है जो हॉकर्स को सपोर्ट कर रही है कि नहीं हॉकर्स पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनको रोड पर ही रहने दो। नहीं, कोई हॉकर को राजनीतिक पार्टी सपोर्ट भी कर रही तो मेरी जो है आपके चैनल से जो है उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उनको लीगल हॉकर चुन दो। मैं भी सहमत रहूंगा। मैं जब नगर सेवक था जब भी मैं गुलाब मार्केट के खिलाफ था, मैं आज भी खिलाफ हूँ उसके। क्योंकि कैसा है मैं आपको बता रहा ना, वहाँ पे हफ्ताखोरी,
रोड को बेचना, नशाखोरी, वह सारे काम उधर ही हो रहे पूरे। हॉकर्स तो ये कह रहे हैं कि उनको हॉकर जोन मिलेगा तो चले जाएंगे। तो ऐसे में जिस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं उसी पार्टी के यहाँ की विधायक है, मनपा प्रशासन से बातचीत करके हॉकर जोन देकर जो भी उसमें बायोमेट्रिक जिन हॉकर का हुआ है उनको उसमें देकर शिफ्ट करें। उसके बाद रोड से हॉकर जो नहीं बायोमेट्रिक है उनको हटाए, किसी को बैठने ना दे। तो कहीं ना कहीं जो है आप लोगों की राजनीतिक पार्टी भी इसको लेकर राजनीति कर रही ना, क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि चुनाव में यही हॉकर जो है सपोर्ट करते हैं। ये हॉकर से सीट निकल जाती तो हम लोग की सीट क्यों नहीं निकली फिर? अगर निकलती नहीं तो फिर सपोर्ट क्यों सपोर्ट करते? नहीं, ये हॉकर जब हमको सपोर्ट करते हैं 500 गाले में, आपको बता रहा हूँ कि आधे लोग बाहर से लगाते हैं, आधे लोग बाहर से लगाते हैं। और यही बात जो आप सवाल कर रहे हैं ना मुझसे, तो मैं इसका ये जवाब दूंगा, यहाँ मार्केट बनी है। अभी ये रमजान में आपने देखे होंगे MM अली रोड के ऊपर ही सामान्य बिक रहे थे, गैरेज के नीचे भी धंधा लगा था, गैरेज के सामने भी धंधा लगा था। तो ये मार्केट को ओपन करो, आप काला चिट्टा खोलो, वो काले काले किसके नाम पे? सब मुमरा ठेका कौसा का ठेका का मैं लिया, सबकी माहिती लगी निकालूं। आप पता लगाओ म्युनिसिपालिटी AMC से पूछो कि यहाँ पे गाला किसके किसके नाम से, वो गाला देने बोलो। अब तो मार्केट चलेंगी इंशाल्लाह, और देने वाली जात अल्लाह की है। आपके नसीब में जहाँ भी लिखा है ना आपको मिलेगा। आपने AMC से मुलाकात की, उनसे पूछे कि आखिर क्यों नहीं कार्रवाई करके रोड क्लीन किया जाए? एक नोटिस नहीं दिया उन लोग को। मैं आपको क्या बता रहा, खाना का प्रशासन भी इन लोग से मिला हुआ है, अभी लोग नोटिस नहीं इश्यू किया उन लोग को। रोज धंधे बराबर लग रहे, रोज लोग ट्रैफिक से जा रहे, जो बम्बई काम पे डेली आ रहे जा रहे अप डाउन कर रहे, आज उनको कितनी तकलीफ है। आप जो है शरीफा रोड से जो है तनवर नगर के नाके तक, वहां आने तक सिर्फ जो तनवर नगर के नाके आने तक 15 मिनट लगता है। वो आदमी एक तो दिन भर काम करा धूप के अंदर, ट्रेन का धक्के खा के आ रहा है, फिर उसको घर पे जाने भी जल्दी नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा मुझे बताओ ना, क्या फायदा? आप पीले पट्टे की मांग करते हो, आप तो पीले पट्टे के बाहर भी आ रहे हो। इस्लामुद्दीन भाई, मैंने देखा हूँ मेरी आंख से, मेरे सामने मार्केट बसी है, 2 लाइन थी, आज 4-4, 5-5 लाइन है। गुलाब पार्क मार्केट का जो रोड है ना, आप उधर टैंकर लेके आ नहीं सकते हो, इतनी दादागिरी है। आप शरीफा रोड में किस्मत कॉलोनी का रोड देख लो, जो नईम खान बंगले साहब के नीचे जो रफीक पानीपुरी का है, वो दिन ब दिन दुकान बढ़ा रहा है और आगे पूरी लाइन लगाता है, हॉकर भाड़ा खा रहा है। वो रोड तो हमारा जाम हो रहा ना किस्मत कॉलोनी का। तकलीफ किसको हो रही? जो रहवासी है, जो गाड़ी लेके जा रहा आ रहा है, आज उसको तकलीफ है। उसको तो भाड़ा मिल जाता, शाम में चले जाता घर पे, अमरनाथ में रहता हूँ। ये सब तकलीफ को देखते हुए मैंने ये सोच विचार किया कि अब आंदोलन में बैठना चाहिए। आंदोलन से मसला हल नहीं हुआ तो आप कोर्ट जाने की तैयारी में? ये मैं आपको जो है, ये 2013 का लेटर है जिसपे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। गुलाब पार्क, अमृतनगर, शरीफा रोड, कौसा मार्केट, दारुल कौसा मार्केट एंड मुमरा, इस पे हाई कोर्ट का ऑर्डर 2013 का तोड़ने का, इसी को रिपीटिशन इंशाल्लाह डालूंगा और जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटा के इससे जो है न्याय मांगूंगा इंशाल्लाह। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप जो है हॉकरों को डरा रहे हैं, डरा धमका कर कोर्ट का मामला बताकर जो है फिर सेटलमेंट करके आप बैठ जाएंगे, तो कुछ ऐसा मामला है? खाली बदनाम किए, कोई हाथ थोड़ी रहा इस्लामुद्दीन भाई, कोई आ रहा क्या? अब मैं सेटलमेंट क्यों करूं? जब मैं आपको बोल रहा हूँ 2016 में मैं खुद संजय जायसवाल साहब के साथ मिल के हॉकर को जो वहाँ पे खाली करा के तोड़ाया हूँ, तो मैं को नहीं चाहिए वो हॉकर, गंदगी है वो। गरीब बोल के जो है सिर्फ जो है उधर पे रोड और भाड़े खा रहे। सेटलमेंट का चांस? अरे लाहौल में कोई भी ऐसे इसे क्या बोलते हो, जीपी बिल्डर से कौन सेटलमेंट करेगा? और क्रिस्टल का क्या मामला है? क्रिस्टल वाले फोन नहीं उठाते, या उनका अधिकारी हो, मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, कोई फोन नहीं उठाता है। और यहाँ तक तो मैंने ये भी सुना हूँ भाई बैठे हुए, उनको कोई MIM का जो है सोशल वर्कर भी नहीं बोलूंगा, वो पद्धति मगर उतने डरा है कि हमारे फोन पे जो है सफाई नहीं करने का। एक आपा का जो है इंस्टाग्राम पे लाइव आया था, तो धूम कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ मैं सफाई किया रात में, एक दिन गाड़ी लगी, दूसरी दिन से गाड़ी गायब हो गई। उसके से कोई किसी का फोन ही नहीं उठा रहा है। आप चाहिए तो उनसे पूछ लो कोई फोन उठा रहा है कि नहीं उठा रहा, वो सच्चाई बताएंगे। तो क्रिस्टल के लोग फोन नहीं उठा रहे, काम नहीं हो रहा है? काम नहीं हो रहा है। अरे वो म्युनिसिपालिटी के अधिकारी अच्छे थे भाई, ये क्रिस्टल नहीं चाहिए। तो फिर आप क्रिस्टल के लिए क्या करने वाले हैं? क्रिस्टल हटा ही दो, करना क्या है, हटाने का इंशाल्लाह, कुछ नहीं। यहाँ से मसला हल नहीं होगा इंशाल्लाह हाई कोर्ट जाने का। एक आखिरी सवाल है, जो यहाँ के विधायक है उनसे भी आपकी अच्छी ताल्लुकात है, उन्हीं के पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, तो फिर उनसे क्यों नहीं बातचीत करते कि रोड आपने इतना चौड़ा तो बनवा दिया था, लेकिन वो हमारे काम नहीं आ रहे, वो हॉकरों के काम में आ रहा है?
जब मैं नगर सेवक था ना, उस पर गोस्वामी साहब थे इधर पे, और जब रोड चौड़ा हो रहा था और जब मार्केट की कार्रवाई हो चुकी थी, तो उस वक्त गोस्वामी साहब ने ऐसा मेरे को हाथ दिखा के बताया, साजिद भाई यहाँ से बस जाएंगे, बस तो छोड़ो, बाइक जाने के वादे। और रही साइकिल लेके जाने में तकलीफ, सब पैदल चलने के वादे, साइकिल तो बहुत दूर की बात है। रही बात विधायक साहब की जो बोल रहे हैं, विधायक साहब भी काना कान जो है ना परेशान है। वो भी चाहते हैं कि मार्केट हटे और थाना महानगर पालिका जो है इनको लीगल हॉकर जोन दे। जब संजय जायसवाल साहब थे तो उस वक्त अवार्ड साहब ने मांग की थी कि आप इनको लीगल हॉकर जोन दे दो। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जैसे ये स्कूल के पीछे, रेडियन स्कूल के पीछे जो गाले बने हुए, वो जो है थाना महानगर पालिका की एएमसी को चेक करना चाहिए वो गाले किसके किसको गए। एक विधायक है यहाँ के, उनकी जिम्मेदारी है ना कि रोड, हमारे इलाके में पूरे रोड पे हॉकर का कब्जा है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है। तो आज इतना साल हो गया, वो 3-4 बार विधायक यहाँ से चुनकर आ रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? फिर वो विधायक हटाएगा भी ना तो बोले गरीब पे जुलूम, वोट का नुकसान हो जाएगा। नहीं, गरीब का जुलूम हो, गरीब पे जुलूम कर दिया विधायक ने, समझे कि नहीं। विधायक करे तो क्या करे, विधायक करे तो क्या करे, इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने मतलब किया हूँ। करे तो क्या करे मतलब, अभी अवार्ड साहब मुझे समर्थन दे देगा तो आकर बोलेंगे गरीबों के पेट पे लात मार दिया क्या आमदार ने। काना का सब परेशान है ट्रैफिक को लेके। ये भी तो कहा जा रहा है कि वहाँ जो लोग जो है वो सब राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए ही लोग हैं। नाम ही नहीं ले रहे हो ना, खाली बता रहे राजनीतिक पार्टी से जो जुड़े हुए, आप भी तो जुड़े हो, ऐसे बहुत से लोग जुड़े हैं। मैं तो पूरा मैंने चैनल पे खुद बोला हूँ, सिर्फ नीलेश भाई के किसके चैनल बोला हूँ मैं, किस्मत राहुल गांधी होकर यूनियन के जो अध्यक्ष है वो भी जुड़े हुए हैं राजनीतिक पार्टी। वो तो कब किधर जाता किसको नहीं मालूम। अभी बीच में घड़ी में गया था, घड़ी में गए, रिटर्न लेकर आए ना, पहनाए ना शमीम भाई का। पूरा किसका है वो, मेरा आज तक मैं खुद नहीं समझ पा रहा किसका है। उसको जहाँ फायदा है वहाँ चले जाता हूँ, समझे। उसको मतलब उसकी मार्केट को किससे फायदा है उसका दामन को पकड़ लेता है। तो रिटर्न तो फिर इधर ही आए ना, अवार्ड साहब के पास। जरूरत भी नहीं ना भाई हम लोग को, तो मुझे तो जरूरत ही नहीं। मैं इधर का आमदार होता उसको वटाराम तुकाराम कर देता कब से, जरूरत ही नहीं ना मेरे को उसकी। दुनिया भर के गाले उसके, समझे, दुनिया भर के गाले उसके, पगार उसको मिलती, समझे। बिल्डिंग जीपी वो बना रहा है, तो सोचो ना कितनी आवक होगी उसकी, इस मार्केट से कितना पैसा रोलिंग हो रहा है, ये आप दिमाग लगाइए। तो मार्केट हटा के ही छोड़ो इंशाल्लाह, पूरी अल्लाह ने चाहा ना, सब अल्लाह के मेरे हाथ में, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। साजिद अंसारी का कहना है कि जो मार्केट रोड पर लगी हुई है उसके खिलाफ ये है, और मार्केट अगर नहीं हटाएगी तो इसको मामले को लेकर ये कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे।